नमस्कार। अंबानी के बेटे की शादी में लालू यादव और उनका पूरा परिवार चार्टर्ड प्लेन से मुंबई गया। इस पर बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि अच्छी बात है, बेटे की शादी है, सभी लोगों को आमंत्रित किया गया है। लंबे समय तक वह बिहार के मुख्यमंत्री रहे तो उनको बुलाया गया, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन राहुल गांधी अंबानी और अडानी को टारगेट करते हैं। इन लोगों की कथनी और करनी में बहुत फ़र्क है। देखिए पूरा वीडियो। किया और कहा है कि बिहार में अफसरशाही चरम सीमा पर पहुंच गई है, अधिकारी रिश्वत ले रहे पर काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन देखिए, एक दो अलग अलग बात है। ये तो विपक्ष का अपना तरीका है बोलने का, बयान देने का। लेकिन अगर कलेक्टर ऑफिस के आगे किसी ने आत्मदाह कर लिया और उसकी मौत हो गई तो ये बड़ा ही संवेदनशील मामला है और वहाँ पे जो लोग मौजूद थे उनको किसी भी तरह के इस तरह के कार्यों को रोकने का प्रयास करना चाहिए। और अगर उन्होंने ये संवेदनशीलता नहीं दिखाई तो ये एक गंभीर मामला है। और जहाँ तक मंसूरी जी का बात है तो मंसूरी जो अभी तो 1 महीना पहले इसी सरकार में थे, तो कहाँ किसी अफसर के ऊपर कभी उन्होंने टीका टिप्पणी की। 1.5 साल रहे, कभी आपने आरजेडी के किसी मंत्री या विधायक को ये सुना कहते हैं कि प्रदेश में अफसरशाही है? जब भारतीय जनता पार्टी के लोग ये प्रश्न उठाते थे तो सबसे पहले डिफेंड के लिए यही लोग आते थे। तो जब आप कुर्सी के इस तरफ रहिएगा तब आपका बर्ताव दूसरा रहेगा और तीसरी के उस तरफ जाएगा बर्ताव अलग रहेगा। ठीक सर, आप पर आरोप लगता है कि नीतीश कुमार के जो करीबी लोग हैं उन्होंने हाईजैक कर रखा है, आपका भी नाम उसमें आता है। आपका भी नाम आता है। देखिए, एक तो है कि इतने बड़े व्यक्तित्व को मेरे जैसा छोटा आदमी अगर ये कोई कहे कि हम लोगों ने हाईजैक कर लिया है नीतीश जी को, तो जो नीतीश जी को जानता है वो आज के डेट में कोई नीतीश जी के बारे में ये भी नहीं क्लेम कर सकता है कि हम नीतीश जी के करीबी हैं। नीतीश जी एक हाथ का काम करते हैं तो दूसरे हाथ को भी नहीं पता चलता है। वो इतने गंभीर और इतने संवेदनशील व्यक्ति हैं और उनका सिर्फ और सिर्फ जीवन का एक ही मकसद है कि मेरा बिहार कैसे आगे बढ़े। इसके अलावा माननीय नेता को ना अशोक चौधरी से मतलब है, न ललन सिंह से मतलब है, न संजय झा से मतलब है, न विजय चौधरी से मतलब है, न हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो हैं कुशवाहा जी उनसे मतलब है। मतलब सिर्फ है कि मेरे बिहार के विकास में कौन हमारा साथ दे सकता है आगे ले जाने के लिए। इसके अलावा नीतीश कुमार को कोई मतलब नहीं। सर, राजद ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें बिहार में जो तमाम पुल गिरे हैं उस पर एक वीडियो बनाया उन्होंने और कहा है कि किस तरह से जो है भ्रष्टाचार का पुल सरकार से किस तरह से पुल धाराशाही हो रहा है। अच्छा, एक बात आप बताइए कि 18 महीने तक ये विभाग माननीय नौजवान एनर्जेटिक एक दिन में 22 रैली करने वाले नेता के पास ये था, तो इन 18 महीनों में माननीय नेता ने भ्रष्टाचार के ऊपर कौन सा अंकुश लगाने का नया पॉलिसी लाया, अगर इनको लगता था कि ये भ्रष्टाचार है। दूसरी बात कि इस पुलों को रक्षित करने के लिए, इस पुलों की स्थिति और फर्दर मजबूत हो और प्रदेश की जनता को कोई प्रॉब्लम नहीं हो, समस्या नहीं हो, इसके लिए इन्होंने कौन सी बैठक की थी? आप तो जो स्थिति थी उसी स्थिति को चलने दिए। अगर कोई समस्या थी भी तो आपको प्रश्न उठाने का कोई अधिकार नहीं है। पहली बात, आप कहते हैं कि ये विभाग 18 साल से जेडीयू के पास था, तो माननीय नेता ने 2.5 लाख से ऊपर पुल का निर्माण कराया है। 2.5 लाख से ऊपर पुल का निर्माण हुआ। कौन सा पुल गिर गया? अगर एक आध पुल गिरा है तो उस पर कार्रवाई हो रही है, इंजीनियर सस्पेंड हुए हैं, आईआईटी की टीम आई है, एसओपी की जांच कर रही है, जो उसमें अभियंता संलिप्त होंगे उनको नौकरी से बर्खास्त करेंगे। हम बार बार चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं, और हम क्या कर सकते हैं? और हमारा अभी आए हुए मात्र हमारे पास 22 दिन हुआ है। 8 जून तक हमारा कोड ऑफ कंडक्ट लागू था। आप सोच लीजिए कि 8 जून के बाद जिस दिन ओथ लिए हैं, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू, अभी 8 तारीख को मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट खड़ा हुआ है, ख़त्म हुआ है। तो हमारा जो हमारे पास विभाग आया जेडीयू के पास, अभी हम क्या कर सकते हैं? और उसके बाद जैसे आया बाढ़ का पानी हुआ, पुलिया धंसने लगे। जो पुलिया भी गिर रहा है वो एमपी लेड फंड का 11 साल पुराना है। कोई प्रभुनाथ सिंह द्वारा बनाया गया था, कोई तस्लीमुद्दीन जी द्वारा बनाया गया था, कोई किसी और एमपी के द्वारा बनाया गया था। उन सब का आप सम्मिशन करके एक परसेप्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं प्रदेश में कि भाई पुल और पुलिया जो है 18 दिन में 18 गिर गए, ये भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया। आप क्या किए?
18 महीने में? What new policy you have introduced in the department? Why you have not reviewed it when you were the minister? Who was stopping you to do that? You were deputy chief minister. You were the partner of this coalition. Why you have not done it? नौकरी का दावा करते हैं। नहीं, अब आप तो ऐसे पूछने लग रहा है कि हम ही देश के वित्त मंत्री हैं। अब हम देश के वित्त मंत्री नहीं न हैं। आप सहयोगी दल है सर, टीडीपी उनको मिल रहा है। अभी टीडीपी को मिल रहा है, वहाँ पर कुछ प्रोजेक्ट होंगे, ऑयल की कंपनी का होगा, वहाँ पर समुंदर है, कुछ होगा, स्कीम्स होगा। हमारे यहाँ नहीं है तो उस क्षेत्र में हमको नहीं मिल सकता है। हर कोई का डेवलपमेंट का पॉइंट है ना, हमको एग्रीकल्चर में चाहिए, हमको बाढ़ के लिए चाहिए, हमको अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए चाहिए। हर का अपना अपना स्टेट का डिमांड है ना। पहले पूरा सब्जेक्ट को समझिए, ऐसे ही प्रश्न मत किया करिए। सीमा भारती आरजेडी की तरफ से आपकी पार्टी से भी कैंडिडेट हैं, कालाधर मंडल, किस तरह का माहौल है? सीमा भारती ने जीत का दावा किया है। देखिए ऐसा है कि अब इसका तो कल क्या होगा इसका तो कोई नहीं जानता है। अभी आज हम इंटरव्यू दे रहे हैं, पता चला सुबह सुबह मेरे लिए आपको बांसघाट आना पड़ेगा, ये भी कोई नहीं जानता है। हम लोग कोविड में ऐसा देखे हैं, कोविड में ऐसा देखे हैं, कोई कल का कोई नहीं जानता है। अब तो वोट बंद हो गया है, और वोट बंद हो गया है, जनता ने सबकी तकदीर को बंद कर दिया है। हम लोग उम्मीद ये कर रहे हैं कि हमारे नेता के कार्यों पर हमको वोट मिला है और हम जीतेंगे।